Hello, my dear student, teachers, friends. This is my first video on mathematics subject, and it's chapter 5, Understanding the Elementary Shapes, class 6th. सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैथमेटिक्स के जो टीचर्स होते हैं, मैंने जितने लोगों को देखा अधिकतर वो डेफिनेशंस को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, बस न्यूमेरिकल डिजिट्स वगैरह। बट ऐसा नहीं है। चैप्टर में जो एक एक बात लिखी गई है वो आपके बच्चे को समझ आना चाहिए और आपका बच्चा उसको अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट भी कर पाए। और ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स डेफिनेशंस नहीं है, फॉर्मूलाज नहीं है। जो भी उस चैप्टर में है, एक शब्द से लेके आखिरी शब्द तक उस चैप्टर में जो भी बताया गया है वो आपका बच्चा बता पाए, एक्सप्रेस कर पाए। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए थोड़े हमने नोट्स बनाए हैं। 5th चैप्टर है ये। इसके बिगनिंग में बताया गया है कि शेप्स आर मेड यूजिंग कर्व्स और लाइन। आप कोई भी शेप देखो, कोई भी शेप देखो, आप ट्रायंगल देखो, रेक्टेंगल देखो, सर्कल देखो, कोन देखो, तो ये जो शेप्स होती हैं या तो वो कर्व लाइन की बनी होती हैं या वो स्ट्रेट लाइंस की बनी होती हैं। कोई भी शेप हो, या वो कर्व्स का होगा या वो लाइंस का होगा। देन आपके जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं ओपन भी हो सकती हैं और क्लोज्ड भी हो सकती हैं। जैसे कि ट्रायंगल है, इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है, शेप है जिसमें कि 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। नाउ लाइन सेगमेंट क्या होता है? क्लासेस में बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट, देन दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, वो बता नहीं पाते। लाइन सेगमेंट होता है किसी भी लाइन का एक कोई पोर्शन जिसको कि आप मेज़र कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट इज़ अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ लाइन विच कैन बी मेजर्ड। लाइन सेगमेंट के जो दोनों एंड हैं वो फिक्स्ड होते हैं और आप उसको मेज़र कर सकते हैं। लाइन जो होती है उसके दोनों जो एंड होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, राइट? वो इनफाइनाइट है, आप लाइन को मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन आप लाइन सेगमेंट को मेज़र कर सकते हैं। तो फिक्स पोर्शन ऑफ अ लाइन विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो देखो, आपका बच्चा से अगर पूछा जाए लाइन सेगमेंट क्या है तो वो इस बात को बता पाए, इस बात को समझा पाए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम कंपैरिजन कैसे करें, हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स का कंपैरिजन कैसे करें। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जब हम कंपेयर करते हैं लाइंस को तो सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन में तो बस हम ये देखते हैं कि इतना ही देख पाएंगे कि ये लाइन ए बी छोटी है, इट इज़ वेरी स्मॉल, एंड लाइन सी डी इज़ वेरी बिग। तो ऑब्जर्वेशन जो तरीका है मेज़रमेंट का, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ऑब्जर्वेशन कई बार गलत भी होता है, और जब लाइंस में या ज्योमेट्रिकल फिगर में बहुत कम डिफरेंसेस हो तो हम प्रॉपरली ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। दिस इज़ वन मेथड बट इट्स रॉन्ग। सेकेंड है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में मान लीजिए आपके 2 लाइंस हैं, तो आप छोटी लाइन को ट्रेस कीजिए, देन आप उस पर्टिकुलर जिस चीज़ को आपने ट्रेस किया है, थ्रेड के उससे किया होगा, पेपर में किया होगा, उस पर्टिकुलर थ्रेड को आप यहाँ पे रखोगे तो आपको पता चलेगा कि पी क्यू जो लाइन है वो आपकी ई एफ से छोटी है। लेकिन ट्रेसिंग जो मेथड है ऑब्जर्वेशन का या मेज़रमेंट का, वो भी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है जो पर्टिकुलर पर्सन ट्रेस कर रहा है वो कितना प्रॉपरली उस चीज़ को कर रहा है। तो यहाँ पर भी एरर्स होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। सेकंड है आपका रूलर, स्केल। इससे भी हम मेज़रमेंट करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि रूलर बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है। रूलर्स में भी जब हम मेज़र करते हैं तो एरर्स आती हैं। अब एरर्स 2 प्रकार की हो सकती हैं, 2 टाइप्स ऑफ एरर हैं। अगर आपका स्केल बहुत मोटा है, थिक है, तो भी आपके मेज़रमेंट में एरर्स आती हैं। मान लीजिए उसके एजेस टूटे हुए हैं, स्केल के एजेस टूटे हुए हैं, तो भी आपके मेज़रमेंट में प्रॉब्लम आ सकती हैं। और आप किसी लाइन को जब मेज़र करते हो स्केल की मदद से, तो आप कहाँ से देख रहे हो, स्ट्रेट देख रहे हो, तिरछे से देख रहे हो, या लेफ़्ट हैंड से देख रहे हो, राइट हैंड, तो आपका जो एंगल व्यू है, एंगलिक व्यू है, उससे भी एरर्स हो सकती है। तो डिवाइडर, अब हम सोचते हैं कि जो डिवाइडर है ये रूलर से बेटर है। क्यों? क्योंकि डिवाइडर से आप
जो है वो लाइन को बहुत अच्छे ढंग से मेज़र कर सकते हैं। नाउ डिवाइडर को मेज़र करने के लिए क्या है, डिवाइडर का एक एज आप 0 पॉइंट में रखो, स्केल के 0 पॉइंट में रखो, और दूसरा एज जहाँ तक आपकी लाइन है वहाँ तक रखो, राइट। वो आपने जब डिवाइडर से ये 2 लाइंस को आप मेज़र करेंगे तो आप फिर डिवाइडर को स्केल के ऊपर लेके जाते हैं और डिवाइडर का एक एज आप 0 में रखते हैं और दूसरा एज आप जहाँ तक आपका दूसरा एज जा रहा है वो आपके मेज़रमेंट है। सो डिवाइडर इज़ बेटर देन रूलर। सो स्टूडेंट्स, इतना स्टडी के ऊपर, इतनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपका 5.1 है, राइट। सो 5.1 को करते हैं आज इस वीडियो में। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या डिसएडवांटेज है अगर हम कंपेयर करते हैं लाइन सेगमेंट्स को ऑब्जर्वेशन की मदद से। तो आप लिखिए, कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मियर ऑब्जर्वेशन कैन हैव मैनी एरर्स। अगर हम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी सारी एरर्स हो सकती हैं। Why is it better to use divider than a ruler while measuring the length of a line segment? जब हम लाइन सेगमेंट को मेज़र करते हैं तो डिवाइडर रूलर से बेटर क्यों है? डिवाइडर इज़ बेटर देन अ रूलर बिकॉज इट मेजर्स मोर एक्यूरेट देन अ रूलर। क्योंकि हम जब डिवाइडर से मेज़र करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होगी बजाय रूलर की। हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे ए बी, फिर उस ए बी के बीच में सी पॉइंट लेंगे जो कि उसके सेंटर में होगा, और फिर हम देखेंगे कि जो हमारा ए बी है, बी सी है, जो ए सी है, क्या इन तीनों लाइन सेगमेंट में ए बी जो है क्या वो ए सी और बी सी के इक्वल है। ये देखिए, हमने एक लाइन बनाया है ए बी, मान लीजिए 10 cm का बनाया हमने, ए बी 10 cm का बनाया है, और सी जो हमारा है वो हमारा ए बी का मिड पॉइंट है। तो अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा जो ए बी है वो ए सी और सी बी के सम के इक्वल है। तो देखो, ए बी जो है आपका, ये आपका 10 cm है, ए सी दिस वन 5 cm है, सी बी अगेन 5 cm है। तो अगर हम ए सी को और सी बी को प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, ए बी। सो 5 cm प्लस 5 cm इज इक्वल टू 10। सो ए सी 5, सी बी 5 and AB 10. So 10 and here also 10. It means AC और BC का जो सम है वो भी 10 है और AB तो हमारा 10 है। इसका मतलब जो AB है, ये जो AB है ये AC और CB का सम है, टोटल है, राइट। अगर ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं और ए बी 5 cm है, बी सी 3 cm है और ए सी 8 cm है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा पॉइंट किन 2 पॉइंट के बीच में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए सी 8 cm, ए बी 5 cm, बी सी 3 cm। तो हम देख पा रहे हैं कि किस 2 लाइन के बीच में कौन सा पॉइंट है जो मिड में आ रहा है। तो हम कहेंगे ए बी सी लाइस ऑन अ लाइन, ए बी सी, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं तीनों पॉइंट। ए बी 5 cm, बी सी 3 cm और ए सी है आपका 8 cm। देयरफॉर इसीलिए जो हमारा बी है, बी पॉइंट है, वो ए और सी पॉइंट के बीच में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है। सो बी लाइज, बी जो एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है किन 2 पॉइंट्स के बीच में, ए और सी के बीच में। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि जो डी जो है वो ए जी का मिड पॉइंट है। ये जो डी है ये ए और जी जो हमारी लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, राइट। ये हमने ड्रॉ किया है, ए और जी का मिड पॉइंट डी है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हमारे इस लाइन सेगमेंट में 6 यूनिट है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 यूनिट हैं ए से लेके जी के बीच में, जिसमें से कि ए फर्स्ट यूनिट है, डी 4th यूनिट है और जी आपका 7th यूनिट है। ए डी कैसे मिलेगा हमें, डी माइनस ए। सो डी आपका 4 है और ए आपका 1, तो आपका 4 - 1 3 यूनिट हो गया। नाउ डी जी हमें कैसे मिलेगा, जी माइनस डी। जी आपका क्या है 7th, डी आपका क्या है 4th, तो 7 - 4 यूनिट 3 यूनिट। अब आप देखो ए डी भी आपका 3 यूनिट हो गया है,
एंड यहाँ पर आपका DG भी 3 यूनिट हो गया, इसीलिए AD इज इक्वल टू DG। तो AD क्या है, DG के इक्वल है। हैंस इसीलिए हम कह सकते हैं, देखो कि D पॉइंट हमारा AG का मिड पॉइंट है, क्योंकि AD 3 यूनिट, फिर D से आगे G में जाएंगे 3 यूनिट, तो D हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा आपका, राइट। 6 क्वेश्चन कहता है कि B अगर आपका मिड पॉइंट है AC का और C अगर आपका मिड पॉइंट है BD का, जहाँ की ABCD ये चारों ही पॉइंट एक सीधी लाइन में पड़ते हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि AB जो है वो CD के इक्वल है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सॉल्व किया है। ABCD एक ही लाइन में चारों पॉइंट पड़ते हैं, जिसमें से कि B जो है वो AC का मिड पॉइंट है और C BD का मिड पॉइंट है, और हमें प्रूफ करना है कि AB जो है वो इक्वल है CD के। तो कैसे प्रूफ करेंगे, B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, B जो है AC का मिड पॉइंट है, इसीलिए AB इज इक्वल टू BC, राइट। नाउ C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, इसीलिए BC इज इक्वल टू CD। तो अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन है AB इज इक्वल टू BC, सेकेंड इक्वेशन है BC इज इक्वल टू CD। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, राइट। और हमको यही तो प्रूफ करना था कि AB CD के इक्वल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये कहता है कि आपको 5 ट्रायंगल्स बनाने हैं और हमें ये चेक करना है कि पांचों ही ट्रायंगल की में अगर हम 2 साइड्स को प्लस करेंगे तो उसका जो सम है क्या वो थर्ड साइड से कम है या ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए 5 ट्रायंगल्स बनाए हैं। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 ट्रायंगल्स हैं और ये मेज़रमेंट भी है। लेकिन हमने जिस भी ट्रायंगल का मेज़र किया 2 साइड को, जब भी हम ट्रायंगल की 2 साइड को प्लस करेंगे, उसको टोटल करेंगे, तो हमेशा ट्रायंगल की 2 साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा ज़्यादा होगा। आप कोई भी 2 साइड को प्लस करो, वो हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होगा। देखो 4 + 4 8, 6 से ज़्यादा है, 6 + 4 10, 4 से ज़्यादा है। यहाँ पे लेके चलते हैं। 4 + 2 6, 3 से ज़्यादा है। 3 + 2 5, 4 से ज़्यादा है। 4 + 3 7, 2 से ज़्यादा है। तो आप कोई भी ट्रायंगल लो, किसी भी 2 साइड को अगर आप प्लस करोगे तो हमेशा वो थर्ड साइड से ज़्यादा होगा। तो ये 5 ट्रायंगल आपके लिए बनाए हैं, लेकिन 5 ही ट्रायंगल्स में हमने प्लस करके देखा कि किसी भी 2 साइड का जो सम होता है वो थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। तो द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहाँ पे देखो 6 + 5 11, 7 से ज़्यादा है, राइट। देन 6 + 7 13, तो भी 5 से ज़्यादा है। यहाँ पे देखो 5 + 5 10, 4 से ज़्यादा है। 5 + 4 9, अगेन 5 से ज़्यादा है। तो आपने क्या देखा कि 2 साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा होगा। सो स्टूडेंट्स, आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है मेरा मैथ्स को समझाना, और आई विल वेट फॉर योर व्यूज़ एज वेल। थैंक यू।